हाय एवरीवन, जय हिंद। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 14 के चौथे भाग का हल देखेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 14 के चौथे भाग में जो प्रश्न लिखे हैं हम उसका हल इस वीडियो के ज़रिए निकालेंगे। इस प्रश्न में जो कथन लिखे हैं वह कुछ इस प्रकार से हैं। इसमें लिखा है, एक आयत आकार कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। उसकी लंबाई को 3 मीटर बढ़ाने और चौड़ाई को 2 मीटर घटाने से उसके क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं पड़ता। कमरे की लंबाई और चौड़ाई निकालें। यानी यह प्रश्न एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई से संबंधित है। हमें उसकी लंबाई और चौड़ाई बतानी है। तो इस प्रश्न को हम इस तरीके से कंसीडर करते हुए चलेंगे, क्योंकि यह दोनों के दोनों अज्ञात राशि है ना। तो हम आगे बढ़ेंगे इस प्रकार से, लिखेंगे माना आयत आकार कमरे की लंबाई, इसे हम मान लेंगे x मीटर, क्योंकि मीटर में मेजरमेंट बताया गया है इसलिए मीटर कंसीडर करेंगे। x मीटर लंबाई और चौड़ाई को हम कंसीडर कर लेंगे क्या चीज़, y मीटर, ठीक ना, y मीटर। तो आयताकार कमरे की लंबाई को हमने क्या कंसीडर किया, x, और चौड़ाई को y कंसीडर कर लिया, यानी y मीटर, है ना। इसीलिए अतः कमरे यानी आयताकार कमरे का क्षेत्रफल, जब हम लंबाई x और चौड़ाई y मान लेंगे तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा, क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। लिखेंगे एक बार, लंबाई गुने क्या चीज़, चौड़ाई, है ना, जो कि यहाँ पर लंबाई x है और चौड़ाई y है, तो x गुने y मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से अब प्रश्न में जो दिया गया है कथन उसे फॉलो करते हुए चलेंगे। यहाँ पर जो आयताकार कमरे होंगे वो इस प्रकार से होंगे, हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें जो लंबाई हो जाएगी ये हो जाएगी लंबाई, इसे हमने क्या मान लिया है, x मीटर, है ना, तो ये हो जाएगी x मीटर लंबाई, और ये चौड़ाई को हमने y मीटर माना है, तो ये हो जाएगी y मीटर, ठीक ना। तो इस प्रकार से कोई आयताकार कमरा है, ठीक। अब प्रश्न से, है ना, अब लिखेंगे प्रश्न से। अब प्रश्न के पहले कथन में बताया जा रहा है कि कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। लंबाई चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। यहाँ पर लंबाई और चौड़ाई में रिलेशन बताया जा रहा है इस प्रकार से कि लंबाई चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। तो लंबाई ज़्यादा हो गई, है ना, ऑब्वियस सी बात है कि वो ज़्यादा होती है, इसीलिए यहाँ पर लंबाई चौड़ाई से कितनी ज़्यादा है, 3 मीटर ज़्यादा है, ठीक ना। तो लंबाई ज़्यादा है और चौड़ाई कम है, इसीलिए बराबर तो होगा नहीं। समीकरण प्राप्त करने के लिए हमें बराबर करना होगा, इसलिए बराबर करने के लिए क्या करेंगे, बराबर, अभी ये बराबर नहीं है, इसे बराबर करने के लिए जो ज़्यादा है उसमें से घटाएंगे, या फिर जो कम है उसमें जोड़ देंगे। तो यहाँ पर लंबाई ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, 3, तो हम लंबाई में से 3 घटा दें तो वो चौड़ाई के बराबर यानी y के बराबर हो जाएगा, या फिर y यानी चौड़ाई में 3 जोड़ दें तो वो लंबाई यानी x के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि जो कम है, चौड़ाई में 3 जोड़ देंगे, है ना, तो यह लंबाई के बराबर हो जाएगा। तो पहले कथन को हम इस प्रकार से क्या कर लेंगे, व्यक्त कर लेंगे। अब इसमें हम देख रहे हैं कि इसे मॉडिफाई करेंगे, x इसे इस पक्ष में ले जाएंगे तो y माइनस में हो जाएगा और ये 3, तो यहाँ पर समीकरण 1 प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। तो इस प्रकार से हमें पहला समीकरण प्राप्त होता है। अब हमें क्या करना है, दूसरा समीकरण प्राप्त करना है, और इसके लिए हमें दूसरे कथन को फॉलो करना पड़ेगा। दूसरे कथन में बताया जा रहा है कि कमरे की लंबाई में 3 मीटर बढ़ा दिया जाए और चौड़ाई में से 2 मीटर घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं हो जाता है। यानी कहा जा रहा है कि इसके लंबाई में 3 मीटर बढ़ाना है, तो लंबाई कितना है पहले x, तो ये x अब हो जाएगा x प्लस 3 मीटर, है ना। लंबाई को कह रहा है 3 मीटर बढ़ाना है और चौड़ाई को कहा जा रहा है कि 2 मीटर घटा देना है। तो पहले है y, अब दूसरा यानी नया चौड़ाई क्या हो जाएगा, y माइनस 2 हो जाएगा, ठीक ना, इस तरीके से, ठीक। तो लंबाई को 3 मीटर बढ़ा दिया और चौड़ाई में से 2 मीटर घटा दिया, तो नया जो आयताकार कमरा बनेगा इस प्रकार से होगा। तो लिखेंगे अब क्या करेंगे कि लंबाई में 3 मीटर जोड़ने और क्या चीज़, चौड़ाई, है ना, चौड़ाई में से 2 मीटर घटाने पर, है ना, घटाने पर नया क्षेत्रफल, घटाने पर बना क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं, क्योंकि लंबाई हो जाएगी x प्लस 3, ठीक ना, और चौड़ाई हो जाएगी y माइनस 2, तो यह लंबाई गुने चौड़ाई, तो ये क्षेत्रफल हो जाएगा किसका, नए आयत का, इस प्रकार से। लेकिन कहा क्या जा रहा है कि अगर हम 3 मीटर बढ़ा दें लंबाई में और 2 मीटर घटा दें चौड़ाई में तो इसके क्षेत्रफल में कोई अंतर ही नहीं होता है। पहले आयताकार कमरे का क्षेत्रफल और दूसरे
आयताकार कमरे का क्षेत्रफल में कोई अंतर नहीं होता है, बढ़ाने पर भी क्षेत्रफल सेम होता है, जितना क्षेत्रफल कितना यही क्षेत्रफल है इतना ही के बराबर हो जाता है, इसीलिए x गुने y हम लिखेंगे। मीटर को अभी इग्नोर कर रहे हैं, ठीक ना, तो इतना हो जाएगा। यानी कमरे की लंबाई में 3 मीटर बढ़ाया जाए और चौड़ाई में 2 मीटर घटाया जाए तो उसके कमरे की जो क्षेत्रफल होगा, कमरे का क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए जो नया क्षेत्रफल आएगा लंबाई गुने चौड़ाई वो पुराने आयताकार कमरे के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो दूसरे कथन को हम इस प्रकार से व्यक्त करेंगे। अब इसे मॉडिफाई करेंगे, यहाँ गुना किया जाएगा x गुने y, फिर ये हो जाएगा -2x और इससे गुना करेंगे +3y और इससे गुना करेंगे 6 बराबर में x गुने y। यहाँ x इधर भी है इधर भी, दोनों प्लस में है, एक पक्ष में लाएंगे तो ये दोनों को घटाना पड़ेगा। तो पहले हम काट देते हैं, क्या बचेगा -2x और +3y। अब इस 6 को हम उस पक्ष में ले जाएंगे तो ये माइनस है इस पक्ष में, इस पक्ष में प्लस हो जाएगा, है ना। अब क्या हो गया, ये समीकरण हमें दूसरा प्राप्त हो गया। पहला समीकरण ये है और दूसरा समीकरण, दोनों को सॉल्व करेंगे और x तथा y का वैल्यू निकालेंगे, ठीक। सॉल्व करने के लिए यहाँ पर लुप्तीकरण विधि अपनाएंगे, ठीक ना। लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 गुणे 3 करेंगे, नहीं 2 करेंगे, सॉरी। समीकरण 1 को 2 से गुना करेंगे और समीकरण दूसरे में इसे जोड़ देंगे, ठीक ना। यानी समीकरण 1 को 2 से गुना करके उसे समीकरण 2 के साथ जोड़ दिया जाएगा, ठीक ना। अब इधर स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक। तो क्या करना है, समीकरण 1 को 2 से गुना करना है, तो एक ये रहा, तो इसके प्रत्येक टर्म में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x - 2y और क्या हो जाएगा बराबर में 6 हो जाएगा, ठीक ना, प्लस हो जाएगा 6। और दूसरे समीकरण में हमें कुछ नहीं करना है, यूं ही लिख देना है, कितना है -2x और +3y और बराबर में हो जाएगा कितना 6, ठीक। अब इन दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 मिलेगा और इन दोनों को जोड़ेंगे तो +y मिलेगा, क्योंकि 3y प्लस में है और 2y माइनस में है तो कैंसिल होकर के 1 बचेगा और इन दोनों को जोड़ेंगे आपस में तो ये हो जाएगा 12, इसीलिए यहाँ y का वैल्यू हो जाएगा 12, ठीक। तो y का वैल्यू मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, x का वैल्यू चाहिए, है ना। x का वैल्यू तो किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, पहले समीकरण से ही ले लेते हैं, यहाँ पर स्पेस है हम लिख लेते हैं, ठीक है। समीकरण लिखेंगे अब समीकरण 1 में ये है एक में y का जो वैल्यू है संख्यात्मक मान वो रखने पर, ठीक ना। समीकरण 1 में y बराबर 12 रखने पर, ठीक। तो समीकरण 1 कितना हो गया, x - y और बराबर में 3, तो हमें y को रिप्लेस करना है कितना से, 12 से, तो x - 12 बराबर में 3 हो गया। अब इसे हम उस पक्ष में ले जाएंगे तो x बचेगा और इधर 3 के साथ ये 12 क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में, सॉरी माइनस में, उधर प्लस हो जाएगा, 3 के साथ जुड़ करके कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा 15, ठीक ना, 15। तो आयताकार कमरे की लंबाई कितनी हो गई, लंबाई x है तो यहाँ पर लिखेंगे x मीटर, लंबाई x मीटर और चौड़ाई ये रही तो चौड़ाई हो जाएगी, क्योंकि y मीटर है और y का वैल्यू आया 12 तो इसलिए 12 मीटर, ठीक। तो लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई 12 मीटर, ठीक।